नेतृत्व करना आसान नहीं है, लेकिन आसान काम करने वाले कभी महान लीडर बनते भी नहीं है। अगर आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को जागृत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सरदार वो जो सबसे पहले अपना सीट दार करे, लीडर वो जो हमेशा सच्चाई के साथ चले और अपने फैसले में अटल रहे, जो पक्षपात से दूर सबकी समस्याओं को जल्दी से हल करता है, वही हम सबके दिलों में लीडर बन के राज करता है। एक सफल नेता की सबसे बड़ी शक्ति है उसका साहस। एक सच्चे नेता में अकेले खड़े होने का आत्मविश्वास होता है। वो किसी भी परिस्थिति में कठिन निर्णय ले सकता है। वो हमेशा अपने टीम के सदस्यों के हित के लिए काम करता है और वो अपने इरादों के अखंडता से सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। ईयर 1941 सुभाष चंद्र बोस अपने मातृभूमि के आजादी के लिए कलकत्ता के एलगी रोड के घर से अंग्रेजों के आंख में धूल झोंकते हुए काबुल के रास्ते जर्मन पहुंचे, जहां हिटलर से सहायता मांगी एक आजाद भारत गठन के लिए। लेकिन निराश हुए। यह रास्ता बहुत ही कठिन था, लेकिन नेताजी के साहस के सामने कोई भी चुनौतियां टिक नहीं पाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही छोटे से सबमरीन में अपना एकमात्र दोस्त और साथी आबिद हुसैन को साथ लेकर 90 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद जापान पहुंचे, जहां रास बिहारी बोस एक योग्य लीडर की खोज कर रहे थे अपने हाथों से बनाए हुए इंडियन नेशनल आर्मी के लिए। और सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व करते हुए आजाद हिंद फौज में जान ही डाल दी और हर एक देशवासी के उद्देश्य में कहा, ये केवल हमारी रक्त की एक एक बूंदे हैं जो हमारी आजादी की कीमत चुका सकते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक महान नेता का सर्वोच्च गुण है उसका आत्मविश्वास। एक कायर असफलता के डर से कभी भी काम शुरू ही नहीं कर पाते, जहां एक औसत दर्जे का व्यक्ति बाधाओं से निराश होकर बीच में ही हार मान लेते हैं, लेकिन आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कभी हार नहीं मानते। वो हर एक चुनौतियों को चीर के सफल बना देते हैं। सुभाष चंद्र बोस पूरी आत्मविश्वास के साथ आजादी की ओर आगे बढ़ रहे थे और अपने आर्मी में एक एक करके सिपाही जुड़ते हुए 3000 सिपाहियों के एक बड़ा रेजिमेंट खड़ा कर चुके थे। महिलाएं भी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर फौज में भर्ती होने लगे और 500 महिला सिपाहियों के साथ स्थापित हुई झांसी रानी रेजिमेंट, जिसको लीड कर रहा था कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। ईयर 1943 21 अक्टूबर सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्थापना किया आजाद हिंद सरकार की और इसको मान्यता दिया जापान, जर्मनी जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता ने। और यहीं से 23 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने अमेरिका और इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। एक सफल नेता अपने परफेक्ट कम्युनिकेशन से लाखों लोगों का दिल यूं ही जीत लेते हैं। अपने दिल से निकली आत्मविश्वास से भरी कुछ ही शब्द काफी है लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए। एक लीडर अपने जादुई शब्दों से श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर देते हैं। युद्ध शुरू हो चुके थे और इतने बड़े जंग को चलाने के लिए खर्चा सुभाष के पास मौजूद नहीं थे, इसलिए सुभाष अपने देशवासियों के पास मदद मांगी और देशवासियों ने भी दिल खोलकर सुभाष की मदद की। जिससे जितना हो पाया उसने उतना दिया। किसी ने जेवर दिए तो किसी ने पैसे दिए और जंग चलती रही। एक नेता की सफलता उनके कमिटमेंट के ऊपर निर्भर करता है। एक मजबूत प्रतिबद्धता हमारे सपनों को वास्तविक रूप देता है। नेताजी की अपने देश के प्रति कमिटमेंट ही था कि भारत को आजाद बनाएंगे, इसलिए इंडियन सिविल सर्विस का नौकरी छोड़ दिया और जिंदगी भर आजादी के लिए लड़ते रहे। सिंगापुर से रंगून, रंगून से अराकन, अराकन से कोहिमा जीतते हुए नेताजी आगे बढ़ते रहे। नेता बनने के लिए कैरेक्टर में रहना बहुत ही जरूरी है। नॉलेज हम सबको पावर देती है, लेकिन कैरेक्टर हमारे लिए रिस्पेक्ट ले आती है। नेताजी अंत में कहां चले गए ये बात किसी को पता नहीं, लेकिन आज भी वो हम सब भारतीयों के दिलों में राज करते हैं। Neither money pays, nor name, nor fame, nor learning. It is character that can cleave you through adamantine walls of difficulties.